Hello friends, welcome back to Ask English and I am सरोज कुमार सिंह, your English trainer, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा आप कमाल के सेंटेंस चुटकियों में मतलब आसानी से बना पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक गेट और मैक के यूज से रिलेटेड है। ऐसे तो सिंपली गेट का मतलब पाना होता है और मैक का मतलब बनाना होता है, बट ग्रामर में इसका एक बहुत ही खास यूज है। गेट और मैक हमारा कॉजेटिव वर्ब है, जिसका यूज हम कराना और करवाना के लिए करते हैं। इसे हम इन एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हंसना। हंसना मीन्स लाफ, जो कि सिंपल था, बट हम कहें हंसवाना की इंग्लिश क्या होगी, तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह बोलना। बोलना की इंग्लिश स्पीक, बट बुलवाना की क्या होगी। पकाना की इंग्लिश कुक, बट पकवाना की क्या होगी। सोना की इंग्लिश स्लीप, बट सुलवाने की इंग्लिश क्या होगी। आज से पहले आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे, बट आज के एकमात्र इस वीडियो से आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट आप स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गेट एंड मैक एक कॉजेटिव वर्ब्स है, इसलिए पहले तो आप समझे कि कॉजेटिव वर्ब्स होता क्या है। कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट गेट इट डन बाय अदर पर्सन। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन खुद नहीं करता है, मतलब कोई क्रिया खुद नहीं करता है, बल्कि किसी अदर पर्सन के माध्यम से करवाता है, तो वहाँ पर हम गेट एंड मैक का यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे, मैं हंसता हूँ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल सेंटेंस है, जिसे हम बोलेंगे आई लाफ। बट जब सेंटेंस हो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई मैक यू लाफ। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैक या गेट का यूज करते हैं, बट दोनों में ही डिफरेंस है, जिसे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। मैक, अगर मैक का यूज होगा तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और गेट का यूज होने पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मतलब जो क्रिया करता है। ये सब हमारे सब्जेक्ट है। आई, ही, शी, यू, दे, एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगा लेना, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो वाज वर्ड लगाना है, उसके बाद मैक या फिर गेट लगाना है, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब रहा है, रही है वाला सेंटेंस होगा तो मैकिंग या गेटिंग लगा लेंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो मैट, मैड या गॉट लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम एंड सी का हर होता है। और उसके बाद वर्ब, अगर मैक वाला सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर गेट वाला सेंटेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये तो था हमारा स्ट्रक्चर या फार्मूला गेट और मैक का। यहाँ स्टार्ट करने से पहले आपको मैक और गेट की सभी फॉर्म, वर्ब की सभी फॉर्म का भी पता होना चाहिए। अब आगे हम सीखेंगे कहाँ गेट यूज करना है और कहाँ मैक यूज करना है। अब देखेंगे कि जिस सेंटेंस में हम जिससे काम करवाते हैं उसका नाम या जिक्र अगर सेंटेंस में मिलता है
तो हम मैक यूज करेंगे, और या फिर अगर जिससे काम करवाते हैं और उसका नाम या जिक्र ना मिले तो गेट का यूज करेंगे। इसे और भी हम आगे एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि अगर जिससे काम करवाते हैं वो लिविंग बीइंग्स है तो मैक, और अगर नॉन लिविंग है तो गेट। आइए देखते हैं कब मैक का यूज किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह रोता है, ही क्राइज, जो कि सिंपल सेंटेंस है। रोना की इंग्लिश वीप या क्राई। बट जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो करना या करवाने का सेंस आएगा। तो वहां पर हम देखेंगे इस सेंटेंस को, वह मुझे रुलाएगा। इस सेंटेंस में आप देखोगे कि जिससे हम एक्शन करवा रहे हैं, मतलब काम करवा रहे हैं, उसका नाम आया है, इसलिए यहाँ पर मैक यूज होगा। इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो है रुलाने का, और जो काम करने वाला है मतलब रुलाने वाला है वो है मुझे। सो यहाँ पर मैक ही होगा। अगर ट्रिक देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग का भी देखें ट्रिक। अगर ट्रिक की बात करें लिविंग और नॉन लिविंग की, तो मुझे एक लिविंग बीइंग्स है इसलिए मैक होगा। तो इसे हम बनाएंगे ही विल मैक मी क्राई। अब इसे स्ट्रक्चर पर फिट करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है इसलिए ही यूज करेंगे, और सेंटेंस फ्यूचर का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के लिए विल का यूज होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैक का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैक का मैक ही रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे का मी लेंगे, और अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्राई, जो कि चेंज नहीं होगा। सो सेंटेंस बना ही विल मैक मी क्राई, वह मुझे रुलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझे समझा रहा था। यहाँ पर अक्सर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और वो बोल देते हैं he was understanding me, जो कि सरासर गलत है। इसका हिंदी तो होता है वह मुझे समझ रहा था, बट हमें बोलना है वह मुझे समझा रहा था, मतलब पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। यहाँ करना या करवाने का सेंस आ रहा है। यहाँ पर समझना का सेंस नहीं है, यहाँ पर समझाने का सेंस है। समझना की इंग्लिश तो अंडरस्टैंड होता है, बट समझाना की इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होता है। यहाँ पर यूज होगा मैक अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस बनेगा वह मुझे समझा रहा था, ही वॉज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैक का मैकिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। आज के डेट में लोग गलत बोलते हैं और सामने वाला नहीं टोकता है। क्यों? क्योंकि उसे बुरा ना लग जाए, और सामने वाला सोचता है मैं तो सही बोल रहा हूँ। इस तरह की मिस्टेक एक आम आदमी ही नहीं बल्कि जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएट है, बीएड है, वो भी करते हैं। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी मिस्टेक के साथ दूसरों की मिस्टेक को भी सुधारें, और वीडियो अच्छी लगे तो व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। मैक का सिंपल सा फंडा है। अगर मैक कहाँ लगेगा ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करवा देता है। इस प्रकार के सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में होगा ही होगा, तभी मैक यूज करेंगे। और अगर हम गेट की बात करें तो उसमें दूसरे व्यक्ति का कोई जिक्र ही नहीं होगा। जैसा कि ये एग्जाम्पल देखें, वह पत्र लिखवाता है, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं है इसलिए गेट का यूज करेंगे, और पत्र नॉन लिविंग है, सो ट्रिक भी हमारा फिट बैठता है। तो इसे हम बनाएंगे ही गेट्स लेटर रिटन। यहाँ गेट ही होगा, गेट के अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब मैक नहीं हो सकता है। आओ इसे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर पर फिट करके देखते हैं। हमारा गेट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह पत्र लिखवाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वह है, इसलिए ही यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज नहीं होगा,
क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग गेट हमारा गेट्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा लेटर आएगा उसका, और लास्ट में जो भी वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कि यहाँ राइट है, जिसका थर्ड फॉर्म रिटेन होगा। इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज तो जरूरी है, तब आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही गेट्स लेटर रिटेन। एक बार दोबारा कहूँगा, यहाँ पर गेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिससे काम करवाना है उसका नाम या जिक्र नहीं है। एग्जाम्पल हमारा है वह पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर वह लिखवाता है, बट किससे लिखवाता है यह नहीं बताया है, इसलिए यहाँ गेट ही लगेगा। और ट्रिक की बात करें तो लिविंग बिग के साथ मैक का यूज करते हैं और नॉन लिविंग के साथ गेट का। तो इस सेंटेंस में पत्र एक नॉन लिविंग है, सो गेट यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह कमरा साफ करवा रहा है। यह भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, सो हम गेट और मैक का यूज करेंगे। अगर हम इसके सिंपल सेंटेंस की बात करें तो वह बनेगा वह कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग द रूम, जो कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। बट पॉजिटिव सेंटेंस में वह कमरा साफ करवा रहा है, यहाँ पर वह खुद ना करके किसी और से काम करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर गेट या मैक का यूज करते हुए सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही इज गेटिंग द रूम क्लीन्ड, ही इज गेटिंग द रूम क्लीन्ड। यहाँ पर गेट का ही यूज होगा क्योंकि जिससे काम करवा रहे हैं उसका नाम नहीं है। अब कमरा हमारा नॉन लिविंग है, सो ट्रिक भी फिट बैठ रहा है। अगर हमारा सेंटेंस हो वह मुझसे कमरा साफ करवा रहा है, तो यहाँ पर मैक का यूज करते हुए सेंटेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जिससे काम करवा रहे हैं उसका नाम या फिर जिक्र है। मुझसे का जिक्र हो रहा है जो कि काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैक का यूज करेंगे। तो बनेगा ही इज मेकिंग मी क्लीन द रूम। यहाँ पर क्लीन का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्यों? क्योंकि मैक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, और गेट के साथ क्लीन का यूज करेंगे क्योंकि गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको गेट और मैक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। सिंपल सा फंडा है, अगर जिससे काम करवा रहे हैं उसका जिक्र सेंटेंस में होगा तो मैक का यूज करेंगे, और अगर जिससे काम करवा रहे हैं उसका जिक्र या नाम ना हो तो गेट का यूज करेंगे। और ट्रिक की बात करें तो लिविंग के साथ मैक और नॉन लिविंग के साथ गेट यूज करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इन एग्जाम्पल को देखें। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ। मैं हंसवाता हूँ, आई गेट लाफ्ड। मैं कार ठीक करूँगा, आई विल रिपेयर द कार। मैं तुमसे कार ठीक करवाऊंगा, आई विल मेक यू रिपेयर द कार। मैं कार ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट द कार रिपेयर्ड। क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड। क्या तुम उनसे खाना पकवाते हो, डू यू मेक देम कुक फूड। क्या तुम खाना पकवाते हो, डू यू गेट द फूड कुक्ड। अमित ने लिखा, अमित रोट। अमित ने मुझसे लिखवाया, अमित मेड मी राइट। अमित ने अपना नोट्स लिखवाया, अमित गॉट हिज नोट्स रिटन। मैं कार धो रहा था, आई वॉज वॉशिंग द कार। मैं तुमसे कार धुलवा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू वॉश द कार। मैं कार धुलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग द कार वॉश्ड। और एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुमित मुझसे पत्र लिखवा रहा है। इसे आप गेट से भी बना सकते हैं और मैक से भी। अगर मैक यूज करेंगे तो मैक के तुरंत बाद लिविंग ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट है। तो इसे बनाएंगे सुमित इज मेकिंग मी राइट अ लेटर। लेकिन वहीं जब गेट यूज करेंगे तो गेट के तुरंत बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेंगे। सुमित इज गेटिंग अ लेटर रिटन बाय मी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो तो आप गेट और मैक
दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क चैनल।